मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप हैं। हमसे पहले हमारे माँ बाप थे, माँ बाप से पहले हमारे दादा थे, दादा से पहले परदादा थे। ये इंसानों का वजूद, ये इंसानी सिलसिला किस रिश्ते से आया? जवाब होगा, माँ का निकाह बाप से हुआ तो हम पैदा हुए, हमारी दादी का निकाह दादा से हुआ तो हमारे वालिद आए। ये इंसान जो दुनिया में आ रहा है, इसकी वजह एक निकाह है, अल्लाह का बनाया हुआ ये पाकीज़ा रिश्ता है। लेकिन आओ चलते हैं, इस जमीन और आसमान से आगे चलते हैं, अल्लाह की मखलूक का सफर करते हैं। उस तारीख़ इंसानियत को हम उसकी जनाबे वाला उसके औराक की गर्दानी करते हैं। हमारे और तुम्हारे बाप यानी इंसानियत के बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में चलते हैं। ये तुम्हारे और हमारे बाप हैं। अल्लाह ने सबसे पहले इनको पैदा किया। कहाँ पर पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। कितने खुशकिस्मत थे वो कि आंख खोली तो अल्लाह की जन्नत में खोली। उनको पैदा किया गया तो जन्नत में भेजा गया। इसीलिए सुन्नी सीना तान करके कहता है कि जन्नत किसी की नहीं, जन्नत सुन्नी के बाप का घर है। हजरत आदम जन्नत में आए हैं, लेकिन चूंकि अकेले थे, चूंकि तन्हा थे, उनका कोई साथी नहीं था, कोई शरीके हयात नहीं था, कोई उनका पार्टनर नहीं था, उनका कोई शब रोज में साथ देने वाला नहीं था। तन्हाई सताने लगी, अकेलापन बेचैन करने लगा। उनको जनाबे वाला तन्हाई ने बेकरारो बेचैन किया। रब की बारगाह में कुछ दुआएं करने लगे, अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, आंख लग गई। उसी दरमियान अल्लाह ने इंसान की एक पसली से एक औरत को पैदा कर दिया। अब ये अल्लाह की मखलूक में तुम्हारी और हमारी अम्मी पैदा हो गई। पहली औरत है हव्वा, पहले आदमी है आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो क्या देखा? जब आंख बंद की थी तो जन्नत में अकेले थे, लेकिन आंख खोली तो बराबर में एक औरत है। मर्द की फितरत है औरत को देख करके उसकी जानिब माइल होना। हजरत आदम ने जब औरत को देखा, अपने हाथ को आगे बढ़ाया ताकि तस्कीन हासिल करे, ताकि वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करे, हजरत हव्वा को टच करे, हजरत हव्वा को मस करे। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, रब की जानिब से आवाज आई, आदम अभी इनको टच न करना, अभी इनको मस न करना, अभी इनको छूना नहीं। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला जब मेरी बीवी है तो टच करने का हक है, तस्कीन हासिल करने का हक है, वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करने का हक है, मैं कैसे इसको हासिल कर सकूंगा? रब की जानिब से आवाज आती है, आदम सुन, हमारी कुदरत का निजाम है, ये अल्लाह की शरीयत का कानून है। औरत को छूने से पहले महर देना होगा, महर अदा कर दो। इसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, तस्कीन हासिल कर सकते हो। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मौला ये तो जन्नत है, पैसा मेरे पास है नहीं तो महर कहां से दूंगा? दिरहम दनानीर मेरे पास है नहीं तो महर कहां से दूंगा? अशरफिया है नहीं तो महर कहां से दूंगा? दीनार है नहीं तो महर कहां से दूंगा? पैसा है नहीं तो महर कैसे दूंगा? आवाज आई, आदम अगर पैसा नहीं कोई बात नहीं, दिरहम नहीं कोई बात नहीं, ए मेरे बंदे आदम सुन, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की जात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, तेरा महर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई यार बाकीपुर वाला जवाब दे दो नारे का, वरना तुम्हारी अम्मा की कसम है आपके नारे का जवाब ना दिया। हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे शादी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बाकीपुर का सुन्नी मुसलमान। रहने दो 3 मिनट तो तुम खा जाते हो यार, वैसे ही वक्त कम है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये इंसानी सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अल्लाह ने उनको बेटे दिए, हजरत शीश उनको दिए, लेकिन हजरत आदम जब दुनिया से गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उनके बाद यके बाद दीगर हजरत आदम से होकर, हजरत शीश से होकर और लूत से ये सफर होते होते हजरत दानियाल हजरत ज़करिया तक पहुंचा, उनसे निकलकर हजरत हूद तक पहुंचा, हजरत हूद से याकूब तक पहुंचा, याकूब इस्माइल तक पहुंचा, हजरत मूसा तक पहुंचा, हजरत इस्माइल तक पहुंचा। और ये सिलसिला होते होते तुम्हारे और मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा। उनका निकाह हजरत आमना से हुआ। और फिर वो दिन भी आया, वो लम्हा भी आया कि किस्मत की मेराज हो गई और जमाने ने देखा कि अंधेरों का सीना चाक करके आमना का बेटा तेरा और मेरा पैगंबर मक्का शरीफ की मुकद्दस जमीन पे अब्दुल्ला के घराने में आमना की गोद
गोद में, खाने काबा की छत्र साया में, अब्दुल मुत्तलिब के काशाने में इस शान के साथ पैदा हुआ कि अरब व अजम से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया का जर्रा जर्रा बज़ुबाने आला हजरत ये कह उठा था सुबह तैबा में हुई बत्ताए बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। धारे तकबीर, धारे रिसालत, मेरे आका जश्न शादी पैदा हुए, मक्का शरीफ में आपकी विलादत बासादत हुई। मेरे आका जब पैदा हुए तो उस वक्त पैदा हुए जब अब्बू भी नहीं थे, पैदा हो गए। 6 साल में अम्मी गई, 8 साल में दादा गए, जिंदगी आगे बढ़ी। मक्का की आवाम ने देखा, अपनों ने देखा, गैरों ने देखा, दुश्मनों ने देखा, हासिदों ने देखा, इतनी मतानत और संजीदगी के साथ मेरे आका ने जिंदगी गुजारी कि जब 25 साल की मुकद्दस जमीन पर मेरे आका पहुंचे और 25 साल की उम्र पर जब मेरे नबी ने कदम मुबारक रखा तो मक्का की मशहूर औरत अल्लाह अकबर सैयदा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह अकबर, जिनकी दौलत पर जमाना नाश करता था, जिनकी दौलत पर और जिनकी पाकीज़गी पर मक्का वाले बड़े इतराते थे, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मेरे आका की बारगाह में निकाह का पैगाम भेजा। मुस्तफ़ा ने इकरार कर लिया, आपने अल्लाह अकबर उसका इस बात में जवाब दिया। फिर मेरे आका ने 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजतुल कुबरा से पहला निकाह फरमाया और ये पहला निकाह था कि ये पैगाम जारी हो गया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों सुन लो, निकाह करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। और उलमा फरमाते हैं, इमाम आज़म फरमाते हैं, ओ लोगों सुन लो, हमारे नजदीक निकाह करना अल्लाह की नफली इबादत करने से बेहतर है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, जश्न शादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाह करना, शादी करना हमारे नजदीक नफली इबादत से बेहतर है, नफली इबादत से बेहतर है निकाह करना। और मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुनो, शादी करो, अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें अमीर कर देगा। ये शादी की बरकतें हैं, लेकिन शादी शादी के तरीके से होनी चाहिए। लाइक मुबारकबाद हजरत जनाबे वाला मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ भाई शान अरब मुरादाबादी साहब, जिन्होंने अपनी इस मुकद्दस शादी पर खुशी के मौके पर नबी का जलसा सजाया, मुस्तफ़ा की याद मनाई। याद रखो, ये भी किस्मत वाले, इनकी माँ भी किस्मत वाली, इनके बाप भी किस्मत वाले। मैं चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये बात बताना जरूरी समझता हूँ और इस जुमले पर अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ और भाई शान अरब मुरादाबादी की तवज्जो चाहता हूँ, इनके भाइयों की तवज्जो चाहता हूँ। हमने किताबों में एक वाकया पढ़ा था कि अल्लाह के एक पैगंबर एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा तो क्या देखा, कब्र पर अजाब उतर रहा है, अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। वो आगे बढ़ गए, कुछ देर के बाद वापस पलटे तो क्या देखा, जिस कब्र पर अजाब हो रहा था उस पे अल्लाह की रहमत बरस रही है, खुदा की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। हैरत ज़दा हो गए, अपने हाथों को उठाया, रब की बारगाह में दुआ की, मौला जब इधर से उधर गया था तो अजाब उतर रहा था, तेरा कहर नाजिल हो रहा था, और जैसे ही पलटा हूँ तेरा अजाब बंद हो गया, तेरी रहमत बरसने लगी, कब्र को बुक़ाई नूर बना दिया, ताहत नजर कुशादा कर दिया, इसको जन्नत का टुकड़ा बना दिया। तो आवाज आती है, मेरे बंदे सुन, जब ये दुनिया से आया था तो इसने अपने घर में एक छोटा सा बच्चा छोड़ा था, और जब वो बच्चा होशियार हुआ और बस्ती की मस्जिद में या बस्ती के किसी आलिम के पास जब वो अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए गया तो उसने अपनी जुबान से बोला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसने मेरी तारीफ की, मेरी पाकी बयान की। जब उसने जमीन पे बैठ करके मेरी पाकी बयान की तो मैंने, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि इसका बेटा जमीन पर रह करके मुझे पाक कहे, मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, और मैं इसके बाप पर अपना कहर उतारूं। मुझे बताओ, ये शान अरब मुरादाबादी ये किसकी उम्मत है? हजरत आदम की नहीं, हजरत शीशो लूत की नहीं, ज़करिया हूद की नहीं, ये उस पैगंबर की उम्मत में पैदा हुआ जो नबी हर नबी से बेहतर, जो रसूल हर रसूल से बेहतर। अगर लफ्ज़ मुफरदात का इस्तेमाल कर लूं तो बेजाना होगा। वो मेरा नबी जो आदम से बेहतर मेरा नबी, लूत से बेहतर मेरा नबी, शीश से बेहतर मेरा नबी, हूद से बेहतर मेरा नबी, यानी कि आदम सफीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, नूह मजीहुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के हर नबी से बेहतर मेरा नबी।
नबी। बरेली का इमाम बोला सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे आला हमारा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब उस पैगंबर, आम पैगंबर की उम्मत का बच्चा बिस्मिल्लाह कहे तो उसके बाप की मगफिरत कर दी जाती है। जितना नाश करें कम है, आप एहसास नहीं कर सकते। जलसा यहाँ हो रहा है लेकिन कब्र पर रहमत कब्रिस्तान में नाजिल हो रही है, इसलिए कि रब का कुरान भी कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक आलिम की शान ये होती है, एक बच्चा से बिस्मिल्लाह कहते तो बाप की मगफिरत हो जाती है। उस आलिम का क्या, उस शायर का क्या, उस खतीब का क्या, उस मुफ्ती का क्या, उस हाफिज का क्या, जो एक मर्तबा नहीं बल्कि जब जब नमाज पढ़ता है, जब जब अल्लाह की इबादत करता है, दुआएं करता है, मौला मेरे बाप पर ऐसा रहम कर कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि उन्होंने मुझ पर बचपने में रहम किया था, मेरी परवरिश की थी, मुझसे मोहब्बत की थी, मुझसे प्यार किया था। मेरी मोहब्बत कहती है, ये कान कहता है, नबी की शरीयत पर यह विजदान है कि जलसा यहाँ पर होगी, अल्लाह दरजात इनके वालिद के कब्र में बुलंद फरमा देगा। अल्लाह उनके दरजात में बुलंदी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।